are you? Hope you're doing well. If you're well, then let's get started. So today I'm going to cover the examples of variable separable method. I already teach you the theory of variable separable method, and this is my next lecture. So how to here solve this example? First of all, this method is important. At the same time, this is very easy also, and the thing is we have to study total 6 methods. Okay, this is very first method, so we can easily means मैंने एग्जाम्पल लिखा है और आपने देखा है एंड ऑल यू नो दैट कि ये हमको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है. लेकिन जब हमको 6 मेथड हम लोगों को जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग को प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमको सेम दिखते हैं. हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा एग्जाम्पल एग्जैक्टली वेरिएबल सेपरेबल का है या कोई और आने वाली जो मेथड्स है उनका है. तो पहले से ही आप इस चीज़ को जज करना स्टार्ट कीजिए कि आपको एग्जैक्टली वेरिएबल सेपरेबल में आप किस टाइप से आप एग्जाम्पल को रीड करोगे, और रीड करते करते ही आपको ये जजमेंट आ जाना चाहिए कि ये एग्जाम्पल जो है ये वेरिएबल सेपरेबल का है. ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, सॉल्व दैट dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर 3x माइनस 2x प्लस x टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर माइनस 2y. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप जब एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको ये देखना है कि dy by dx की टर्म आपको किस तरह से दी हुई है. जैसे यहाँ पे आपको dy अपॉन dx दिया, और अगर ये dx इस साइड लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे डेरिवेटिव की टर्म है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डेरिवेटिव की टर्म हमेशा ऊपर साइड होनी चाहिए, न्यूमरेटर साइड में होनी चाहिए, सो दैट नेक्स्ट स्टेप में हम जब उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हम उसको प्रॉपर इंटीग्रेट कर सकेंगे. तो ये मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी तो डेरिवेटिव की टर्म सारी न्यूमरेटर में है, तो वो प्रॉब्लम तो हमारी नहीं रहेगी. अब आई बात कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स है, टोटल 10 टर्म प्लस द सेकेंड टर्म, टोटल दे हैव 2 टर्म्स. ओके, कुछ भी हो सकता है, कभी 3 टर्म हो सकती है, कभी एक ही टर्म हो सकती है, कभी मल्टीपल हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन उस टर्म के अंदर जितनी भी टर्म्स दी हुई है उस टर्म्स के अंदर वेरिएबल किस टाइप से आ रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, अब जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे e टू द पावर 3x माइनस 2y इस तरह से दिया. हाँ, e की पावर दी हुई है. अब यहाँ पे और इस टर्म में देखिए x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2y. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 2 टर्म्स है. ठीक है, 2 टर्म है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में. ये जो पूरी टर्म है एक्स स्क्वायर, ये पूरी कौन सा लैंग्वेज में आई, ये पूरी एक्स के लैंग्वेज में है. ये जो टर्म है ये पूरी कौन से लैंग्वेज में आ रही है, ये पूरी वाई के लैंग्वेज में है. इसका मतलब ये 2 टर्म जो एक्स की लैंग्वेज है और जो वाई की लैंग्वेज है उनका मल्टीप्लीकेशन. अगर मल्टीप्लीकेशन होता है या डिविजन होता है तो हम उसको बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं, राइट. तो हमको ये ध्यान देना है, हमको ये ऑब्जर्व करना है कि जो 2 टर्म्स आई हुई है वो अगर मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में होती है, एक्स और वाई वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल, तो हम उसको बहुत जल्दी से सेपरेट कर सकते हैं. अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो गिवन है वो तो हम लोग लिखेंगे एज यूजुअल. सो dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर 3x माइनस 2y. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे e की पावर आ रही है और उस पावर के अंदर, इस पावर के अंदर मतलब ये इसके ऊपर आई मीन टू से कि यहाँ पे 2 टर्म है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज की है, एक एक्स के लैंग्वेज की, एक वाई के लैंग्वेज की है, और दोनों टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आई है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब आती है तो इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है सेपरेट करना, लेकिन यहाँ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ये पावर फंक्शन में है. सो मैं लॉज ऑफ इंडाइसिस से इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, इट्स माइनस 2y, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2y एज इट इज. ओके, हियर दिस e टू द पावर माइनस 2y दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है. ठीक है, सो मैं इसको कॉमन आउट ले लेती हूँ. यहाँ पे अभी आएगा आपका e टू द पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये आपका dy by dx एज इट इज. ओके, अब ये आपकी टर्म्स देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म आई है e टू द पावर
-2y मीन्स ये टर्म y का लैंग्वेज है, राइट। यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों में x नजर आ रहा है, इसका मतलब ये टर्म पूरी x के लैंग्वेज में, दो टर्म में मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन इजीली सेपरेट होता है ना। तो अब आपको देखना है कि ये यहाँ पे लेके जाना है, ये यहाँ पे, डिपेंड करता है इससे कि डेरिवेटिव की टर्म कहाँ पे, dy ऊपर है तो आपको ये ऊपर ही लेके जाना है, ये नीचे है तो x dx यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो y की टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। सो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये e⁻² हो जाएगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये -2 है, इसका मतलब 1/e⁻² है, 1 अपॉन है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। सो e⁻3x plus x² dx. Okay, so you can say this is variable separable form. x की टर्म, सॉरी y की टर्म है, ये x की टर्म है। जब आपको ये फॉर्म मिल जाता है वेरिएबल सेपरेबल, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेटिंग वी गेट, सॉरी मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, e⁻2y dy इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन है e⁻3x प्लस x² dx। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन सेपरेट होने वाला है, e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x is e⁻2y upon 2 is equal to integration of e⁻3x is e⁻3x upon 3 plus x³ upon 3 plus c. ओके, सो ये आपका सोल्यूशन आपका यहाँ तक हो गया है। लेकिन आपकी जनरली सोल्यूशन हमेशा x y इज इक्वल टू समथिंग इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे अपॉन वाली चीज़ें आई हुई है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। आप इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपने ऐसे भी रखा तो भी चलेगा, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड एग्जाम्पल, dy by dx is xy plus x plus y plus 1 की बातें मैंने लिख ली है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, ये तीन टर्म आप अलग अलग वेरिएबल्स में आपको दिखाई दे रही है। ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाई की टर्म है, ये एक्स की टर्म है। बट ये वाले टर्म में एक्स और वाई दोनों साथ में आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन मैंने कहा है आपको बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है, बहुत आराम से आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके मल्टीप्लीकेशन के साथ ये तीन लोग ऐड हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप उसको खींच के अलग नहीं कर सकते ना कि इसमें से मैंने x बाहर निकाल लिया, इसमें से मैंने y बाहर निकाल लिया। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो हमको क्या करना होगा, पहले हम लोगों को इस टर्म में से x या y पूरी तरह से बाहर निकालना होगा, तब जाके हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ या लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, राइट। सो इस टर्म में आप ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे अगर सपोज मैंने ये पहली दो टर्म कंसिडर करें तो ये दोनों टर्म में x कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। आप ये वाली भी टर्म ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये और ये फर्स्ट एंड थर्ड टर्म अगर आप कंसिडर करते हैं तो ये दोनों टर्म में y कॉमन आता है, ठीक है। वैसे भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं पहले दो टर्म्स में से x कॉमन लेती हूँ। सो दिस कैन बी लाइक दिस, द रेस्ट ऑफ टू टर्म्स एज इट इज। नाउ दिस इज योर वन टर्म, दिस इज योर अनदर टर्म। दोनों टर्म में से y plus 1 is common, right? Remaining only x plus यहाँ कुछ नहीं है तो 1, right? So this is your dy by dx. अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि this term contain only y, this term contain only x. So y and x are multiple, okay? They are multiple. यहाँ पे ना कोई ऐड हो रहा है, ना कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना कोई डिवाइड हो रहा है। तो ये स्टेज है जहाँ पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। सो सेपरेट कैसे होगा, dy यहाँ पे न्यूमरेटर में तो ऑब्वियसली यहाँ से जो y होगी वो सारे यहाँ जाएंगे, और dx यहाँ का डिनोमिनेटर में तो वो यहाँ जाएगा। सो dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 dx. You can say that this is variable separable form. Okay, fine. जैसे ही आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट
dy upon y plus 1 is equal to integration of x plus 1 dx, right? So therefore 1 upon y plus 1 upon x की जैसे रहेगी. So this is your log of y plus 1 is equal to, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएंगे आपके, log of y plus 1 as it is. Here integration of x is x square upon 2. Integration of dx is x plus c. Right? So this is required differential equation. We can continue with the third example. Example is find the particular solution of the differential equation. This is the differential equation. Given that x is equal to 1 and y is equal to 2. Previous example में हम लोग उस example को solve कर रहे थे और differential equation required find कर रहे थे, ठीक है. यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आपको इस differential equation का particular solution find करना है. अब तक जो हम find कर रहे थे required differential equations वो general equations होते थे. यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर, मतलब प्रोसीजर आपको वही करनी है, आपको एक रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका फाइनल आंसर होता है वही आपको फाइंड करना है, बट दैट इज द जनरल इक्वेशन जहाँ पे x और y की टर्म्स होती है. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि वो इक्वेशन आने के बाद आपको x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है. आफ्टर यू आर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू यू कैन गेट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आपको फाइंड करना है. ओके, so this is also important example. See, 1 plus x cube dy minus x square y dx is equal to 0 they have given. Obviously आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो terms यहाँ पे नजर आ रही है. There are two terms. One term contain only x language, second term contain both language. If the both terms are there with the addition or subtraction sign, we can easily, first step we are doing, we can interchange the sides, left hand side and right hand side. So now here here is y dy is upper side, numerator side dx. So यहाँ पे आपकी सारी y की टर्म होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी x की टर्म, ये जो y है ये इस साइड आना चाहिए, राइट. So this is your 1 upon y dy that is equal to, यहाँ पे आपका x स्क्वायर न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा और ये इस साइड जब जाएगा तो ये आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है. सो यू कैन से दिस इज वेरिएबल सेपरेबल form. After you get variable separable form, you are integrating, integration we get integration of 1 upon y dy integration of x square upon 1 plus x cube dx. Okay, fine. So here 1 upon y integration इसका आपको हो जाएगा log y is equal to, now observe carefully 1 plus x cube, यहाँ पे x की पावर 3 है, न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, मतलब एग्जैक्टली 1 से कम हुई है. जब इस तरह का होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, f dash of x upon f of x dx is nothing but log of f of x, right. हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. यहाँ पे क्या हो गया, अभी अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, मीन्स 1 अपॉन 3 की मुझे एडजस्टमेंट यहाँ पे चाहिए, राइट. 1 plus x cube dx. Now you can use your result. So 1 by 3 और यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा log of 1 plus x cube. ऑब्वियसली प्लस की आपका हो गई यहाँ पे, ये 3 मैं साइड लेके जाती हूँ, log y is equal to log 1 plus x cube plus log c. c को मैंने न्यू कांस्टेंट कंसिडर किया, log c, that's it. Now laws of log m n n, so m to the power n, so ये आपकी पावर में चला जाएगा y cube. यहाँ पे log a plus log b, you can write log a plus b, right. So log of c into x cube, right. ये आपका हो जाएगा. फिर अब आपको क्या करना है,
दोनों जगह पे आपको लॉग नजर आ रहा है, ठीक है। सो दोनों जगह से अगर आप लॉग को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉपिंग लॉग, what you get y cube is equal to c into 1 plus x cube. So this is the general solution, right? This is general solution of डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक जो हमने एग्जांपल किए थे उसमें हम लोग ये एग्जांपल अगर ये स्टेप आती थी, हम लोग कहते हैं दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट? सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, बट they particularly ask that ki you have to find the particular solution when you are substituting the particular value x is equal to 1 and y is equal to 2. Here we have an equation in terms of x and y, है ना? तो यही इक्वेशन हमको चाहिए था, लेकिन इस इक्वेशन को हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन जनरल है, इसके अंदर अभी हम पर्टिकुलर वैल्यू डालेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा, राइट? सो पुट द वैल्यू, put x is equal to 1 and y is equal to 2 in above equation. So what you get, यहाँ पे आप 2 का क्यूब हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे c 1 प्लस x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, राइट? सो क्यूब इज योर 8 2c, so therefore c is equal to 4. फाइन। सो नाउ अब ये जब आपकी वैल्यू आ जाएगी तो अब c की वैल्यू आ गई, c आपका कहाँ है? इस इक्वेशन में। गिव इट दैट नंबर, यू कैन से 1, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ c in equation number 1. So therefore you will get x cube plus 4 1 plus x cube. This is particular solution. I'm sorry. So this is it. Hope you like it. Thank you.